हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। रेलवे ग्रुप डी परसेंटेज पार्ट 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले इसका बेसिक देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन 22 कहता है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? कहने का मतलब पास जो हुए थे, पास जो छात्र थे कितना परसेंट थे? 96% जो छात्र थे वो पास हुए। और कह रहा है 50 असफल हुए। फेल कितना हुए? फेल जो हुए कितना? फेल 50 छात्र फेल हुए। तो कह रहा है कितने छात्र उपस्थित थे? टोटल छात्र पूछ रहा है। अब देख किसी भी एग्जाम में छात्रों की संख्या कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। अब ये बताइए उसमें से पास 96% है तो फेल कितना परसेंट हुए होंगे? चूँकि 100 में 96 पास हुए तो फेल कितना हो गया? 4%। परसेंटेज में 4% और संख्या में कितना है? 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टोटल छात्रों की संख्या। अब ये बताइए यहाँ पे एक चीज मालूम हो गया, संख्या में और परसेंटेज में। इस बेस पे हम किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। क्या पूछा? कितने छात्र थे? तो 100% का पहले पूछ रहा है। 4% बराबर कितना दिया? 50। जो दिया हुआ है उससे भाग देते हैं। 4% दिया हुआ है, जो निकालना है उसे गुना करते हैं कितना? 100 से। सॉरी, परसेंट भी लिख देते हैं। परसेंट कैंसिल, 4 में 25 बार में 25 125, 1250 छात्र टोटल एग्जाम में प्रेजेंट थे। इसी चीज़ को आप इजी वे में निकाल सकते हैं ऑप्शन के बेस पे। आपके पास ऑप्शन था 1600, ऑप्शन था 1400, ऑप्शन 1200, ऑप्शन 1250। अब यहाँ पर देखते हैं किसका 4% 50 है, बस ये देखना है। इसका 1% कितना? 16 होगा। 4% 16 64 इसके बराबर नहीं है। चूँकि क्या होगा, कोई भी संख्या इसी में से 100% होगा। यदि 100% ये है तो उसी 100% में 4% ये 50 होना चाहिए। इसका मेथड सेकंड है, ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये मेथड सेकंड हो गया। ऑप्शन के बेस पे देखिए यहाँ पे इसी में से कोई भी होगा जिसका 4% 50 होना चाहिए, चूँकि ये 100% है। इसका 1% 16, 4% 16 64 इसके बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है। इसका 1% 14, 4% कितना? 14 56, ये भी नहीं होगा। इसका 1% 12, 4% कितना? 12 48, ये भी नहीं होगा। ये चेक नहीं करिए तो आंसर होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसे अंक प्राप्त हुए, मतलब कहने मत कितना अंक प्राप्त हुए। टोटल दीक्षा ने स्कोरिंग कितना किया था? 58% मार्क्स उसने स्कोर किया था दीक्षा ने। और टोटल जो एग्ज़ाम था, टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था? टोटल जो था 450 नंबर का एग्ज़ाम था। तो पूछा उसने कितने मार्क्स स्कोरिंग किए। ये देखिए दीक्षा ने परसेंटेज में 58% किए और टोटल दिया हुआ कितना? 450। तो कुछ तो इक्वल करना होगा, परसेंटेज और कोई संख्या इक्वल करना होगा। चूँकि अब देखिए यदि ये 58% है स्कोर किया तो 58% क्वेश्चन पूछ रहा है कितने स्कोर किए, तो 58% का ही वैल्यू पूछ रहा है। ये टोटल कितना होता है? कोई भी एग्जाम कितना परसेंट का होता है? इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? अंडरस्टूड है। ये 100% दिया हुआ है। यदि 100% ये मालूम चल गया इस बेस पे कितना? 58% निकालना है। तो देखते हैं जो दिया हुआ उसको नीचे भाग देते हैं। 450 ये कितना परसेंट है? 100% है। क्या निकालना है? 58%। दीक्षा का स्कोरिंग कितना है? परसेंटेज में 58%, स्कोरिंग कितना नंबर में? 58% निकाल लेते हैं। A0 5 में 9 बार में, 5 में 2 बार में, 2 में 29 बार में, 29 नंबर 261। ठीक है, इस बेस पे ये आपका आंसर हो गया कितना? स्कोरिंग कितना हुआ दीक्षा का? 261। इसी चीज़ को आप ऑप्शन में और आसानी से बना सकते हैं। देखिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आपको है। इसी चीज़ को देखिए कितना क्या करना है हमें, ये कैलकुलेशन कर निकाले। इजी वे में और निकाला जा सकता है। डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका 60% निकाले और इसमें से 2% घटाएंगे तो क्या 58% निकल जाएगा। ये स्कोरिंग करने गुना करने जो इसका 60% कितना? 6 चौ 24, 10% कितना? 45। तो 6 इसका 6 गुना 60%, 6 चौ 24, 6 पचे 30, 240 और 30 कितना? 270। 60% कितना हो गया? 270। ठीक है,
ये कितना परसेंट, 60%, चाहिए कितना 58%, इससे 2% घटाते हैं, इसमें से 2% घटाते हैं, 1% कितना होगा 4.5, 2% कितना 9 घटाते हैं 261। इस बेस पे हम ईजीए में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है, प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर व्यय होता है। देखिए सोमनाथ की वार्षिक आय है, ईयरली इनकम, ईयरली इनकम कितना है सोमनाथ का 24 लाख है, 24 लाख ईयरली इनकम है। अब कहता है प्रत्येक माह वाहन के लिए 40,000 रुपये ईएमआई देता है। ईएमआई कितना देता है, ईएमआई कितना देता है 40,000 वो ईएमआई देता है प्रत्येक माह। तो कहता है उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई में व्यय करता है। अब यहाँ पे देखिए एक महीने का ईएमआई इतना है, एक साल का इनकम इतना है, एक साल का इनकम इतना है, तो 1 मंथ का इनकम कितना होगा, 1 मंथ का इनकम कितना होगा, यदि इसमें 12 से डिवाइड करें तो 1 मंथ का इनकम, चूंकि ये 12 महीने का ये है तो 1 मंथ कितना 12 लाख में, यदि 24 लाख में यदि 12 से डिवाइड करें कितना 2 लाख, 2 लाख हो गया इनकम उसका, मंथली इनकम कितना हो गया 2 लाख हो गया। अब देखते हैं कितना परसेंट देता है, तो परसेंटेज निकालने क्या रूल है, कितना 40,000 वो परसेंटेज देता है, सॉरी ईएमआई देता है, कितना में से 2 लाख में से 2 लाख। अब अगर कितना परसेंट देता है तो परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 का सिंबल लगाते हैं, 2 0 2 0 3 0 3 0 बराबर कितना परसेंट 20% वो ईएमआई देता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्वेश्चन देखकर ही बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है, ठीक है, प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये ईएमआई देता है, तो भुगतान करता तो मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई देता। अब देखिए एक साल में 24 लाख, तो एक महीने में कितना 24 में 12 से डिवाइड कर कितना 2 लाख निकल गया इजी वे में, 2 लाख उसका क्या मंथली आय है, इनकम है। 2 लाख का कितना परसेंट वो 40,000 देता है ईएमआई, तो 40, अब देखिए 2 लाख का 40,000 कितना परसेंट है, 10% कितना होगा, 2 लाख का 10% कितना 20,000 होगा, तो 20% कितना होगा 40,000, डायरेक्ट 20% ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा औसतन मीनू अपनी मासिक वेतन का 15% खरीदारी पे, रेस्तरां पे और मॉल जाने पर उपयोग करती है। किस पे खरीदारी पे करती है, खरीदारी है, रेस्तरां है और क्या है मॉल पे खर्च करती, कितना परसेंट 15% करती है। ठीक है, अगर शेष 40%, अब यहाँ पर शेष का होता तो मीनिंग कुछ और होता। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, शेष का पूछता तो 100 में से 15 85 होता, मैं यहाँ पर शेष का नहीं बोला, शेष 40%, डैट मतलब 40%, शेष को इग्नोर कर मान के चलेगा, इसका शेष का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, 40% घर खर्च पे, घर खर्च कितना है, घर खर्च कितना है 40% घर खर्च पे करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, और 45% बचत करता है, बचत कितना है, बचत 45% बचत करता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करता है, अब देखिए परसेंटेज में दे दिया 40,000 और खर्च रुपीज़ में कितना दे दिया है, इसी का वैल्यू किसके बराबर दे दिया है 40,000 के बराबर दिया, क्वेश्चन में दिया है ना। तो कह रहा उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो क्या करा उसकी वार्षिक आय क्या है। अब देखिए हम जैसे ही मालूम चल गया 40% 40,000 है, 40% 40,000, तो 40,000 कितना परसेंट हो 40% हो गया, क्या निकालना है उसका वार्षिक आय निकालना है, सॉरी वार्षिक आय निकालना है। तो ये जब 100 से गुना किए तो क्या निकला मंथली आय निकला उसका, ये जब 100 से गुना किए 100% क्या उसका मंथली आय हुआ, चूँकि हर जगह मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वार्षिक आय करने के लिए जो भी आएगा उसमें कितना 12 से गुना कर देंगे, 0 0 4 में कितना 1,000 बराबर 12 पे कितना 0 5 0
उसकी ईयरली आय कितनी होगी, 12 लाख रुपया उसकी साल की इनकम है। ठीक है, इसी चीज़ को देखिए कितना इजी में कर सकते थे आप सेकेंड मेथड में। 40% का वैल्यू कितना दिया है, 40,000 दिया है, तो 100% कितना होगा, 1 लाख होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए 40% का वैल्यू 40,000 दिया है, 40% का वैल्यू 40% दिया है, तो इसमें 100% कितना होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं 100%, इसका 2.5 गुना, तो इसका 2.5 गुना कितना, 1 लाख। 100% 1 लाख, उसका मंथली इनकम कितना, 1 लाख हो गया। साल का इनकम 1 लाख गुने 12, 12 लाख। डायरेक्ट आंसर हो गया। जितना लिखने का प्रैक्टिस कम करना है, जितना कैलकुलेशन माइंड में करें उतना शार्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है, हर महीने वह 30,000 रुपये EMI देती है, उसकी मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। ठीक है, अब देखिए सीमा की वार्षिक आय है, ईयरली इनकम कितना है, ईयरली इनकम जो है 15 लाख है, 15 लाख ईयरली इनकम है। ठीक है, तो मंथली इनकम कितना होगा, चूंकि कैलकुलेशन क्या पूरा कितना परसेंट मंथली वो EMI देता है, तो मंथली निकालना पड़ेगा। तो मंथली इनकम कितना होगा, इतना में 12 से डिवाइड करते हैं, बटे 12 हो गया। ठीक है, एक बार में 12, 3 जीरो 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60, 3 जीरो कितना हो गया, 1,25,000 उसका मंथली इनकम हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वो EMI देता है। अब यहाँ पे देखते हैं मंथली इनकम इतना है और EMI कितना उसका है, EMI कितना है मंथली उसका, 30,000 EMI मंथली है, 30,000 EMI मंथली है, तो प्रतिशत में कितना हो गया, 30,000 बटे कितना मंथली इनकम, 125,000 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो 2 1 जीरो, 25 में 5 बार में 25 में 4 3 12, 120, 5 में 2 4, वह 24% वह EMI पे करता है मंथली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 कह रहा है, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपया है। सुनैना की ईयरली इनकम कितना है, कम 3 लाख रुपया। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है, उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, 2 गाड़ी है, एक नई है एक पुरानी है, एक न्यू है और एक ओल्ड गाड़ी है। ठीक है, कह रहा है उसकी आय का 5% नई गाड़ी में, जो भी आय है इसका नई गाड़ी में कितना 5% व्यय करता है। ठीक है, और फिर बोला और पुरानी पर नई की आय से 2% ज़्यादा खर्च करता है, ये परसेंट होगा 7% खर्च करता है। फिर कह रहा है दोनों गाड़ियों के रख रखाव में उसकी वार्षिक व्यय कितनी है। अब यहाँ पे देखते हैं जो भी उसका रहा होगा, कितना खर्च रहा उसका, 12% उसका खर्च रहा। अब यहाँ पे देखें 12%, क्या पूछा साल में कितना खर्च है, तो डायरेक्ट जो भी उसका इनकम साल का रहा उसका 12% ही खर्च किया होगा। ठीक है, तो इसका 12% कितना होगा, डायरेक्ट खर्च निकालते हैं साल का, तो 3 लाख, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, 3 लाख का कितना 12%, उन्हें 12 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो बराबर कितना 12 36, कितना जीरो 3 जीरो, ये आपका कितना, वो 36,000 रुपया वो गाड़ी पे खर्च करती है साल में। ठीक है, इसी चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। देख यहाँ 12% आ गया, तो हम जानते हैं 1% कितना होगा, 1% कितना 3,000 होगा, तो 12% 12 36,000 डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 कर रहा है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पे कितना खर्च उसका है, किराया पे जो खर्च है कृतिका का कितना 30%। ठीक है, अब कह रहा है शेष का 60% घरेलू व्यय पे। अब किसी का इनकम कितना होता है, इनकम कितना होता है किसी का, जो भी रहा होगा उसके हम 100% रहा होगा इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे शेष का घरेलू खर्च पे कितना, खर्च पे कितना, घरेलू खर्च पे शेष का 60%, तो डायरेक्ट 60% ही, शेष का 100 में से 30 खर्च किया, शेष कितना 70% बचा। अब 70% का कितना परसेंट, 60% निकालना है। इसका 10% 7 है, तो 60% कितना सच 42% होगा, 42% वो खर्च करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर कह रहा है प्रत्येक माह
रुपये बचत करता है। अब देखिए बचत कितना होगा, परसेंटेज में बचत कितना होगा, सॉरी, यदि इनकम 100% है, इनकम 100% है, 30% रेंट पे देता है और घरेलू खर्च में कितना 42% देता है, तो टोटल बचत कितना होगा, जो भी इनकम है 100% इनकम है में से जो भी खर्च का तो घटाते हैं, 30 और 42 कितना होगा 72%, घटाएंगे कितना होगा 28%, उसका क्या हुआ बचत हो गया। आज इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बचत है रुपीज में कितना है 6300, इसी का वैल्यू दे दिया है 6300 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा मासिक आय कितना है। अब हमें मालूम चल गया, एक परसेंटेज में दिया हुआ, दूसरा रुपीज में दिया हुआ, इस बेस पर उसका आय कितना 100% होगा। जो दिया हुआ है 6300 बटे कितना 28, क्या पूछ रहा है इनकम कितना उसका, तो 100% रहा है। 7 में 4 बार में, 7 में 9 बार में, ठीक है, 4 में 225 बराबर 22500, 22,500 उसका मंथली आय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 का रहा, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल पे खर्च करती है। फिर देखिए मीनाक्षी का जो खर्च है खरीदारी पे है, रेस्तरां पे है और मॉल पे कितना परसेंट है, 10% है खर्च करती है। शेष 80%, शेष का नहीं बोला, जब तक का नहीं बोला है उसमें से माइनस नहीं करना, डायरेक्ट बोला शेष में 80% वो खर्च करता है किस पे, घरेलू खर्च है। घरेलू खर्च कितना है, डायरेक्ट 80% है, जब तक शेष का वर्ड करना पड़ोगे जब तक उसमें से नहीं घटाना, ठीक है। तो शेष 80% उसका घरेलू खर्च है और 10% बचत है। बचत कितना है, बचत 10% दिया है। तो कह रहा है यदि उसकी मासिक व्यय 48,000 है। अब देखिए मासिक व्यय मतलब क्या, मासिक घरेलू व्यय, मासिक घरेलू व्यय ये है ना, परसेंटेज में 80% है और जबकि रुपीज में कितना है, इसी का वैल्यू कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 48,000 दिया है ना, अर्थात तो उसकी मासिक आय कितना है। अब यहाँ पे देखते हैं 80% का वैल्यू इतना है तो मासिक आय 100% होगा, तो जो दिया उसको लिख देते हैं बराबर में, 48,000 कितना परसेंट 80% और उसका मासिक आय कितना 100% रहा होगा, ये 8 में 6 बार में बराबर 60,000 उसका मंथली इनकम हुआ, ठीक है। इसी चीज़ को हम शॉर्टकट में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है, औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपनी मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। पेट्रोल पर कितना खर्च करता है, 10% पेट्रोल पे खर्च करता है। शेष 80% घरेलू खर्च में करता है। शेष का नहीं, जब तक का नहीं बोला माइनस नहीं करना है। शेष 80% घरेलू खर्च में, घरेलू खर्च में कितना है, वो पेट्रोल पे घरेलू खर्च में कितना है 80% घरेलू खर्च में व्यय करता है और 10% वेतन बचाता है। अब बचत कितना हो गया 10%। देखिए टोटल मिला कितना होगा, पेट्रोल पे खर्च पे और बचत टोटल मिला कितना 100% उसका यूज हो गया जो भी होना है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वो घर के काम पर 24,000 रुपये खर्च करता है तो वार्षिक आय खर्च, देखिए इसका जो वैल्यू, किसका वैल्यू 24,000 दिया, घर के काम पे, यही है ना घर के काम, इसका जो वैल्यू दिया कितना दिया है 24,000 दिया है। तो क्वेश्चन पूछा उसकी वार्षिक आय क्या है। इस सारा कैलकुलेशन है क्या है, मंथली है, ठीक है, सारा कैलकुलेशन मंथली है। तो 80% बराबर इतना, 80% बराबर इतना, तो मंथली इनकम उसका कितना हो गया, 80% बराबर कितना, इतना हो गया 24,000 कितना परसेंट 80%, तो 100% उसका मंथली इनकम हो गया। अब जो भी इनकम आएगा, ये एक महीने का इनकम आएगा, क्या पूछा साल का, तो साल के लिए एक साल में कितना महीना, तो 12 महीना, इसलिए 12 से गुना करेंगे, ये साल का इनकम हो गया उसका। ये 8 में कितना 300, 36 कितना 0 4 0, 3,60,000 उसका मंथ ईयरली इनकम हो गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।